मैं इस परंपरा मैं कुलदीप जी, इस परंपरा और राजशाही परिवार के प्रोटोकॉल के बारे में समझना चाहता हूं। शायद दर्शक भी समझना चाहेंगे कि ये प्रोटोकॉल क्या होता है, क्योंकि प्रिंस चार्ल्स के एक बेटे और उनकी पत्नी ने अपने आप को शाही परंपरा से अलग कर लिया है। तो क्या वो इस समारोह का हिस्सा होंगे बतौर पारिवारिक सदस्य, या खुद को अलग रखेंगे वो, क्योंकि वो प्रोटोकॉल है? जी, जहां तक उनके छोटे बेटे का, हैरी का सवाल है, वो आ रहे हैं इस इवेंट में, है वो ये पूरे प्रोसेशन में भी शामिल होंगे, लेकिन उनकी पत्नी नहीं आ रही। अब जो फैमिली है, जो रॉयल फैमिली यहाँ की है, उसका एक वर्किंग का अपना तरीका है कि डिसाइडेड सिस्टम होता है कि कौन क्या करेगा और कौन कहाँ खड़ा होगा, कौन कहाँ बैठेगा, कौन क्या बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा। देखिए, इस पूरी सेरेमनी का एक ही मतलब है, टू स्टैब्लिश ए किंग। आज से इंग्लैंड में लॉन्ग लिव द क्वीन नहीं होगा, आज से होगा लॉन्ग लिव द किंग। यहाँ की जो आप देखते हैं करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, उसके ऊपर भी फोटो किंग की आ जाएगी, क्वीन की फोटो हट जाएगी वहां। तो एक परंपरा स्टैब्लिश्ड है कि भाई आप अपने किंग को किस तरह वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट करते हैं, दुनिया के सामने किस तरह से उनको पेश करते हैं, और वो एक बड़े अच्छे तरीके से ये लोग पेश करते हैं। 2000 लोग वहां पर उनके पीछे यात्रा में चलेंगे, वहां पहुंचेंगे। करीब करीब जो 12-13 देश हैं जिन पर किंग या क्वीन का पहले ऑफिशियल राज गिना जाता था या माना जाता था, उनके सैनिक वहां आए हैं, वो पार्टिसिपेट करेंगे इस पूरी यात्रा में। तो एक बहुत ही सजा हुआ कार्यक्रम, बहुत ही मैनेज, वेरी वेल मैनेज इसको कह सकते हो आप, प्रोग्राम होगा ये जी, और जिसमें चर्च का बहुत बड़ा रोल है। तो चर्च ऑफ इंग्लैंड है, उसका बहुत ही बड़ा रोल है, जो कि आप एक बार समझ नहीं सकते भारत में बैठ के जी कि चर्च ऑफ इंग्लैंड में क्या करती है। चर्च ऑफ इंग्लैंड में इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि उनके लिए जो ऑयल मंगाया गया है वो जेरूसलम से मंगाया गया जी जी। तो ये वो पहले नहीं। सुषमा जी, मैंने आपसे पहले सवाल किया था पवित्र तेल के बारे में कि जो छिड़काव होगा, उन्होंने कहा कि ये पुरानी परंपरा है, लेकिन इस बार इस परंपरा को बदला गया क्योंकि कहा जा रहा है कि वो जैतून का तेल होगा। इसके पहले जो वो तेल था शायद उसमें जानवरों का अंश होता था, लेकिन इस बार कहा गया कि नहीं, वो उसको लेकर काफ़ी विवाद भी होता है कि जानवरों के साथ क्रूरता होती है। तो इस बार जैतून का तेल इस्तेमाल किया जा रहा है, और इस समारोह से किंग चार्ल्स एक पर्यावरण को लेकर के भी बड़ा मैसेज देना चाहते हैं। चार्ल्स पर्यावरण के विषय में बहुत सालों से बोलते आ रहे हैं। उनके हिसाब से पर्यावरण बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो जब भी बात करते थे उनके खुद के घर में किस तरह के पौधे लगाते हैं, वो किस तरह से खुद देखते हैं, तो उनको पर्यावरण का बहुत, और बिल्डिंग्स कैसी होनी चाहिए, उनका वाद विवाद काफी सालों से चल रहा है। जब वो कोई चीज बोलते थे उनकी कंट्रोवर्सी भी होती थी कि उन्होंने क्यों इस तरह से कहा। तो अगर उनको पर्यावरण का इंपॉर्टेंस है और इसलिए उन्होंने ये तेल मंगाया है, तो वो उन्होंने अपनी इमेज बनाने के लिए डेफिनेटली बनाया है। एज फार चर्च ऑफ इंग्लैंड उसको एक्सेप्ट करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। और जैसे पहले बोला गया कि हर एक चीज इतनी क्लियरली प्लान रहती है, क्लियरली प्रोटोकॉल दिखा रहता है, कौन कहाँ खड़ा रहेगा, कौन किसके आगे चलेगा, कौन किसके आगे बैठेगा, कौन क्या बोलेगा, कौन कब खड़ा होएगा, ये सब की बड़ी रिहर्सल भी होती है यहाँ पे। अच्छा, हाँ, तो ये जरा समझाइएगा सुषमा जी, ये जो कार्यक्रम होगा ये कितने देर का होगा, क्योंकि उनको एक ओथ लेनी है, शपथ लेनी है, तो ये कितने देर तक का कार्यक्रम होगा? 30 मिनट, 35 मिनट, या पूरे 1 घंटे चलेगा? ख्याल से पूरे घंटे भर का प्लान बना। अगर उनके प्रोटोकॉल में घंटे भर का है तो घंटे भर का प्लान होगा। पर जो शुरू का जो राजमताज जो बोलते हैं ना, जो उनके घर से निकल के वो इस बग्गी में आए, वापस जाएंगे, तब दूसरी बग्गी में जाएंगे, कौन से रास्ते से जाएंगे, फिर बालकनी में आके सबका अलग ये होता है। ये उनकी जो परंपरा है वो इतनी क्लियरली रिटन है कि उसमें से ब्रेकअप होने का कोई चांस नहीं है। और आपने जैसे बताया कि हैरी जो उनके छोटे बेटे हैं वो आए हैं, और वो अकेले आए हैं। उन्होंने
अपनी मर्जी से ये डिसाइड किया कि वो रॉयल फैमिली का पार्ट नहीं होना चाहते हैं जी। परंतु फिर भी वो राजा के बेटे हैं इसलिए उनको आना था और वो आए हैं जी। उनकी धर्मपत्नी नहीं आई है क्योंकि उन्हीं की वजह से उन्होंने जी, उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है। जी,